अब तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए, सब ने विदेश यात्रा जो की है वो एयर इंडिया की फ्लाइट से की है, जिसे एयर इंडिया के पायलट उड़ाते थे। लेकिन अब मामला बदलने वाला है। मोदी जी के आने के बाद से अब एक स्पेशल प्राइवेट प्लेन होगा, वो भी एक नहीं दो प्रकार के होंगे, एक राष्ट्रपति के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए। बोइंग 777 जहाज बनवाया जा रहा है अमेरिकी विमानन कंपनी द्वारा, जिसकी कीमत है 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक ऐसा लग्जरियस विमान होगा जिसमें सभी प्रकार के एसेसरीज और गैजेट्स, सारी लग्जरी की चीजें लगी हुई होंगी, और ये वीवीआईपी लोगों के लिए होगा। इसमें 350 लोगों के बैठने की न सिर्फ सुविधा रहेगी, बल्कि इस बहुत खास प्लेन को जो है अब बिल्कुल भी एयर इंडिया के पायलट नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के खतरनाक लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलट्स उड़ाने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और कंपेयर किया जा रहा है मोदी जी के इस नए विमान को एयरफोर्स 1 के साथ में, अमेरिकी प्रेसिडेंट के विमान के साथ में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खासियत होगी 300 करोड़ रुपए के इस प्राइवेट जहाज में, जिसमें अब देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जाएंगे विदेश दौरा करने के लिए। बोइंग 777, इस मॉडिफाइड बोइंग 777 जहाज की कीमत होगी 3000 करोड़ से भी ज्यादा, और ऐसे 2 प्लेन्स मंगवाए जा रहे हैं, यानी कि जो कीमत होगी इनकी वो 8400 करोड़ रुपए के बराबर आंकी जा रही है। 2 प्लेन्स, वो भी 8400 करोड़ रुपए की लागत पे। लेकिन इस जहाज में 350 लोगों के बैठने की सीट होगी। यह जहाज वीआईपी लोगों के लिए होगा। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर के आसपास की होगी, जिसके द्वारा धरती के एक कोने से दूसरे कोने में बड़े आराम से आना जाना हो सकेगा। इस जहाज का वेट 300 टन के आसपास होगा। ट्विन इंजनों से लैस ये विमान हर हाल में एयर इंडिया के विमानों से बेहतर होगा, तथा इसे और बेहतर बनाने के लिए इसमें और भी स्पेसिफिकेशंस और भी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज किए जाएंगे, वो भी आज के हिसाब से। इस जहाज को पूरी तरीके से आरामदायक बनाने के लिए इसमें बाकायदा लग्जरी रूम भी दिया गया है, जहां करीब 30 से 40 लोगों के एक साथ बैठने का प्रबंध भी होगा, वो भी बाकायदा शानदार तरीके से। अब अगर इस विमान में पैसेंजर को यदि सोना होगा तो वे केवल सीट पर ही बैठकर नहीं सोएंगे, बल्कि उनके लिए अलग से बेड भी तैयार किया जा सकेगा, जहां आराम से ये सो भी सकेंगे। वहीं अगर आप बात करें इस विमान में खाने और पीने की, तो दोस्तों ये जहाज अपने आप में चलते फिरते 5 स्टार होटल से कम नहीं होगा, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हिसाब से ही खाना बनेगा, और उस खाने को खाने के लिए बाकायदा एक अलग से डाइनिंग एरिया भी मौजूद होगा। हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली ये 2 शख्सियतें अपने मेहमानों के साथ बैठकर यहां भारतीय व्यंजनों के अलावा दुनिया भर के तमाम व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। और ये सारी चीजें, मॉडिफिकेशन जो भी हो रहा है इस प्लेन में, बोइंग 777 में, ये अमेरिका में हो रहा है। जब ये जहाज बनकर तैयार हो जाएगा तो वाकई में देश के लिए एक अलग तरह की उपलब्धि होगी। जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट का विमान एयरफोर्स 1 होता है, उसी तर्ज पर यह विमान भी होगा भारतीय। जिस तरह एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट के लिए बाकायदा उनके खाने पीने, सोने और बैठने की सेपरेट व्यवस्था होती है, उसी प्रकार बोइंग 777 में भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए हर चीज की एक सेपरेट व्यवस्था होगी। इस प्लेन में न सिर्फ आधुनिक टेक्नोलॉजी की चीजें होंगी, बल्कि सुरक्षा के मामलों में भी इसे तरह तरह के मिसाइलों से लैस किया गया है। इस विमान के अंदर मौजूद इनर मिसाइल, जो कि काफी ज्यादा घातक होती है, वो भी मौजूद होगी। इतना ही नहीं, इस प्लेन में 3 तरह के सेंसर्स भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें पहले सेंसर का नाम है AN/AAQ-24VN। दोस्तों ये एक लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड सिस्टम है। यह सिस्टम दुश्मन की ओर से आ रहे मिसाइल्स को जो इंफ्रारेड द्वारा टारगेट की गई हैं, उन मिसाइल से इस विमान की रक्षा करेगा। यहां इंफ्रारेड का मतलब है हीट सेंसिंग मिसाइल्स। तो ऐसी मिसाइल जो कि हीट को टारगेट कर दागी गई हैं,
ऐसी मिसाइल से रक्षा करने में ये सेंसर्स कामयाब होंगे। इसके अलावा यदि कोई जमीन की सतह से मिसाइल इस विमान पर फायर करता है तो इन सेंसर्स की वजह से अप्रोच, वार्निंग, कमांड कंट्रोल और लेजर बीम, इन 3 तरह की टेक्नोलॉजी से इन मिसाइल्स को डिफ्यूज किया जा सकेगा। इस विमान में मौजूद अप्रोच वार्निंग सिस्टम पहले ही पायलट को यह जानकारी दे देगा कि कोई मिसाइल आपकी तरफ आ रही है। फिर इसमें लगे हुए ट्रांसमीटर पायलट को यह जानकारी दे देंगे कि इस तरह की मिसाइल आने के बाद आप किस तरह के एक्शन लेने को तैयार। फिर पायलट जैसा चाहता है उस हिसाब से एक्शन ले सकता है। इस विमान में लगे दूसरे सेंसर्स का नाम है ALQ-211V8। विमान में लगे इस सेंसर की वजह से दुश्मन के रडार इस विमान की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे और बोइंग 777 में लगे एक विशेष तरह के जैमर रडार की वजह से इन तरंगों में बड़ी आसानी से जाम करने की क्षमता होगी। इस विमान में लगे तीसरे सेंसर का नाम है ANALE47CMDS। इस तरह के सेंसर्स लगे होने के कारण इस विमान पर आर्टिलरी से दागे गए गोलों का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा ये सेंसर और भी कई घातक गाइडेड मिसाइल से भी विमान की रक्षा कर सकते हैं। अब इसमें कई लोग का सोचना यह होगा कि देश जब इतने बुरे हालात से गुजर रहा है, कोरोना का मार है, मंदी की मार है, ऐसे में इतने महंगे प्लेन की आखिर क्या जरूरत? तो इसका भी एक कारण है, हम आपको बताते हैं। अब तक देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को जब विदेश यात्रा करनी होती थी तो एयर इंडिया की फ्लाइट को पूरी तरीके से खाली करके उसे साफ सुथरा किया जाता था और फिर उन्हें दूसरे देश भेजा जाता था। और फिर जब विदेश यात्रा पूरी हो जाती थी तो वापस एयर इंडिया की फ्लाइट को कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें न सिर्फ सुरक्षा का डर था बल्कि कोरोना वायरस जैसी महामारी का भी डर आज के समय में हो गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए शायद इस नए प्लेन को हमारे बेड़े में शामिल करने की जरूरत महसूस हुई और अब यह कदम उठाया जा रहे हैं। जो भी हो, पर भारत का भी एयरफोर्स 1 जैसा एक विमान भारत के गौरव को बढ़ाएगा ही, कम कहीं से नहीं करेगा। तो दोस्तों, जितना हो सके इस खबर को फैलाएं देश भर में, शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।